My dear students, in class 6th for exercise 3.5 we are going to start. First of all, we have to check some more divisibility rules. Some more divisibility rules means अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, हमको पता होना चाहिए. वी हैव टू नो वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर और नॉट. इसीलिए तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखते हैं ना कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं. अगर वो इवन है तो 2 से डिवाइड होगा. अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है यानी कि वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा. ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं सभी के लिए. तो और भी कुछ रूल्स हैं जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर दैट मीन्स कोई एक नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है. देखो, अनदर नंबर मीन्स किसी और से. सेम नंबर मीन्स वो खुद से डिवाइड तो होता ही है. इफ़ वी हैव 24 इज डिविजिबल बाई 24 itself. वी नो दैट आंसर विल बी 1 एंड इट इज़ डिविजिबल बाई 1 ऑल्सो. हर एक नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता ही है, वो तो बोलने वाली बात नहीं. सो इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, किसी और नंबर से वो डिवाइड हो रहा है. सी 24 इज डिविजिबल बाई 12. then it is divisible by each of the factors of that number. That means now 24 is also divisible by the factors of 12. क्या लिखा हुआ है? अगर वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है then it is divisible. तो ये divisible है by each of the factors of that number. इस नंबर के factors से भी divisible है. Okay, so this is not basically we are not doing division here. हमको divide करके देखना नहीं है. We have to know whether it is divisible by or not. So this is the rule. 24 12 से डिवाइड होता है. 12 से डिवाइड होता है 24 टू 12 2 सा 24. करना नहीं है, ये मैंने कर दिया है. तो रूल के हिसाब से अगर 24 12 से डिवाइड होता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर ऑल्सो. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 24 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी. ओके, दैट मीन्स 12 के जितने फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स? 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ. 12 भी आता है फैक्टर में. तो 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है. तो बाकी बचे हुए नंबर्स क्या हुए? 1 को भी नहीं लेंगे चलेगा. 2 3 4 एंड 6. दैट मीन्स 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दीज नंबर्स. ठीक है, यू कैन चेक सम मोर एग्जाम्पल्स. से 30 is divisible by 10. That means 30 is also divisible by the factors of 10. What are the factors of 10? 1 2 5 and 10 itself. So 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो कोई भी नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होता है. इट इज डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वन, सेकेंड रूल. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को-प्राइम नंबर्स. कोई एक नंबर है, वो 2 अलग अलग को-प्राइम नंबर से डिवाइड होता है. सी, वी आर हैविंग द सेम नंबर 70. यही नंबर 70 इज डिविजिबल बाई 7 एंड 70 इज डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो. 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा. सो व्हाट इट सेड दैट 2 को-प्राइम नंबर्स. तो ये दोनों क्या को-प्राइम नंबर हैं? 2 अलग अलग नंबर जो कि को-प्राइम है, उनसे एक ही नंबर डिवाइड हो जा रहा है. 70 ही डिविजिबल है 7 से एंड 5 से. And 7 and 5 are co-prime or not, that we have to know. So then अगर वो co-prime है तो क्या होता है देखो, then it is divisible by their product also. That means 70 will be divisible by the product of these numbers also. What is product? The answer of the multiplication. तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके आएगा 35. तो 35 से भी ये डिवाइड होगा. तो पहले तो चेक करना है whether 7 and 5 are co-prime numbers or not. 7 और 5 co-prime है कि नहीं. What do you mean by the co-prime? Co-prime का मीनिंग क्या होता है? Co-prime means if 2 numbers doesn't have any common factor excluding 1. 1 तो सबका फैक्टर है ही है, तो 1 को छोड़ करके और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनके बीच में, तो वो co-prime numbers होते हैं. सी 7 के फैक्टर्स लिखो, ये तो दिमाग में मालूम होना चाहिए. 7 के फैक्टर्स 1 एंड 7 है. 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5. 1 तो भूल जाओ, 1 की बात नहीं हो रही. उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? नो, वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर. तो अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर हमारे क्या है? को-प्राइम है. दीज 2 नंबर्स आर को-प्राइम. ये दोनों आपस में को-प्राइम है. ओके, तो को-प्राइम है. यस, 7 एंड 5 आर को-प्राइम और 7 एंड 5 दोनों से ही एक नंबर डिवाइड हो जाता है. व्हाट इज दैट? 70. दैट मीन्स 70 is also divisible by the product of 7 and 5.
So what is the product of 7 and 5? 35. That means 70 is also divisible by what? 35. What it is written? I repeat. If a number is divisible by two co-prime numbers, a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. Okay, moving to the next one. Rule number 3 is, if two numbers are divisible by a number, two different numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. दो अलग अलग नंबर हैं, वो किसी एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 8 and 24. 8 भी 4 से डिवाइड होता है. 8 and 24 is divisible by 4. 8 is also divisible by 4 and 24 is also divisible by 4. If we write 8 divided by 4, we will have answer 2. And 24 divisible by 4, we will have answer 6. But we don't have to divide. हमको डिवाइड नहीं करना है, बस we are just checking. Okay, so 8 is divisible by 4 and 24 is also divisible by 4. Then their sum. What is their sum? Find out the sum. So basically 32 is also divisible by 4. This we can see. Yes. So 32 is also divisible by 4. Their sum is also divisible by that number. तो कोई दो डिफरेंट नंबर है, वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे थे, तो उनका सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर. उसी नंबर से उनका सम भी डिवाइड हो जाएगा. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम एंड द सेम थिंग इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस. वही चीज़ है, कोई दो डिफरेंट नंबर्स हैं. इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर देयर, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई अ नंबर, then their difference is also divisible by that number. Difference means subtraction, the answer of subtraction. So 77 and 33 is divisible by 11. That means their difference 77 and 33 का difference. What is the difference? 44. 44 is the difference. Is also divisible by 11. 77 divisible by 11, 33 divisible by 11 and their difference is also divisible by 11. अच्छा, यहाँ पर सम करके भी देख लो. कोई दो डिफरेंट नंबर है, वो एक ही से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम, ये वाला भी रूल आएगा ना. सम का भी रूल आ सकता है, डिफरेंस का भी रूल आ सकता है. और वहाँ डिफरेंस करके भी देख लेते हैं. सी, इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. डिफरेंस मीन्स 24 minus 8. This we can do. And here what we can do? Divisible by 4, divisible by 4. And after that 77 sum with 33. Okay, divisible by 11, divisible by 11. So what is their sum, what is their difference, and whether it is divisible by 4 or not, and what is their sum and whether it is divisible by 11 or not. This you can give answer in the comment section. Okay, I hope you understand the video, and make sure to like and subscribe. Share the video with your friends so that they can also gain the knowledge. And after that, for exercise 3.5 we will see in the next video. Thank you.